अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक गैसियस स्टेट। इससे पहले हमने मैटर के बारे में डिस्कशन की थी। उसमें हमने देखा था कि मैटर वो सब्सटेंस होता है जो जगह भी घेरता है और उसका मास भी हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। हमने कहा था कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और ये तीनों जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। हम इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग का नाम देंगे। लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या वेपर्स जिसको हम कह सकते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग का नाम देंगे। इसी तरह गैस को अगर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कंडेंसेशन का नाम देंगे। लिक्विड को अगर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसको फ्रीजिंग का नाम देंगे। अगर सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम सब्लिमेशन का नाम देंगे। तो देखिए ये सारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे के अंदर क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो अब हम गैसियस स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। गैसियस स्टेट को हम शॉर्ट वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि आमतौर पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि गैसियस स्टेट क्या है। कहते हैं द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो आपसे पूछा जाता है डिफाइंस गैस, तो आप कहते हैं ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि एक दूसरे से मॉलिक्यूल इनके दूर दूर होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो क्या होती हैं, वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। उसके बाद कहते हैं दीज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन विद द ग्रेट स्पीड। और यहाँ पे कहते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करते हैं, हाई स्पीड के साथ ये मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। एंड द गैसेज आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और गैसेस को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, गैसेस को हम पाबंद कर सकते हैं सिर्फ एक कंटेनर के ज़रिए। जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, उसके हदूद हैं, बाकी इसके अंदर ये कहीं भी जा सकते हैं। जैसे इसी तरह अगर हम इसी कंटेनर के अंदर पानी फॉर एग्जांपल डालेंगे ना तो वो सिर्फ नीचे ही बैठ जाएगा, लेकिन गैस है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, वो किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। कहते हैं गैसेस का ना तो कोई ख़ास शेप होता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है, मतलब या ना तो उसका कोई ख़ास शेप है, आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसका वॉल्यूम किसी भी तरह का आपका हो सकता है। आप इसको छोटे से वेसल में बंद करेंगे, जैसे ये गैस है जो कि इस डब्बे के अंदर बंद है, आप इसको फैलाएंगे ना तो ये पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोई ख़ास शेप नहीं होता, आप इसको जिस भी शेप में डालेंगे ना ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। इसी तरह इसका कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता, ये जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे उसी इसका वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। आपने बच्चों के मुख्तलिफ छोटे छोटे गुब्बारे देखे होंगे, वो मुख्तलिफ शेप्स की गाड़ियों के, मुख्तलिफ बर्ड्स परिंदों के, मुख्तलिफ तरह के जो गुब्बारे होते हैं। तो आप गैस को जिस भी फॉर्म में डालेंगे ना तो उसी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता है। सो यहाँ पर टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हमें बताई गई हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की, जैसे हमने इनडेफिनिट वॉल्यूम की बात कर ली कि गैसेस का कोई ख़ास कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता, आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह गैसेस का कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं है, इसको जिस भी चीज़ में आप डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि डिफ्यूजन के हवाले से बन सकता है कि डिफ्यूजन जो है उसके बारे में बताएं, और जो ग्रैहम ने क्या थ्योरी दी थी, ग्रैहम का लॉ क्या है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफ्यूजन क्या है, कहते हैं डिफ्यूजन डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहते हैं डिफ्यूजन ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की हरकत है, कहाँ से ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह तक इस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है इसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। आपको याद होगा हमने बायोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है तो इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और हम ये इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू मूव फ्रॉम द मोर क्राउडेड रीजन टू द लेस क्राउडेड रीजन। क्राउड कहते हैं हजूम को, यानी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ज़्यादा हजूम वाली जगह से कम हजूम वाली जगह तक क्या करते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। सो वंस द मॉलिक्यूल्स बिकम्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मीडियम देयर विल बी नो नेट डिफ्यूजन इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डिफ्यूजन कब तक कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ आपको एक हद बताई गई है, कहते हैं कि जब तक एक गैस, एक कोई भी केमिकल आप उस किसी एरिया में आप स्प्रे कर रहे हैं, आप उसमें
ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगी, तब तक ये डिफ्यूज़ होता जाएगा वो गैस, जब तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, यूनिफॉर्म उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस पार्टिकुलर एरिया में ना हो जाए, तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन ये जो मूवमेंट होगी, डिफ्यूजन होगी, ये जारी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं गैसेज जो मॉलिक्यूल्स, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे नीचे दी गई, इसको हम समझेंगे। कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन हम किस चीज़ को कहते हैं, जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इधर भी हरकत कर सकता है, इधर भी हरकत कर सकता है, इधर भी कर सकता है। देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स की मोशन जो होगी रैंडम होगी, इरेगुलर मोशन होगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस मोशन द गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज्ड वेरी क्विकली एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। और कहते हैं इस मोशन की वजह से, मीन्स इस रैंडम मोशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक चले जाते हैं, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाती है। और इसी इवन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। मिक्सचर क्या है, जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में आप इसको मिलाते हैं तो उस दौरान जो सब्सटेंस आपके पास बनता है तो उसको आप कहते हो मिक्सचर। जैसे नमक और पानी को मिलाते हो, ठीक है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर हो सकता है। और होमोजीनियस जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इस तरह एक दूसरी टाइप भी इसकी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हर चीज़ आपस में दूसरे से मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपने रेत यानी सैंड और वाटर को आपने मिलाया तो क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट फेजेस में होंगे, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन गैसेस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं डिफ्यूजन के बाद। ठीक है, सो कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब कहते हैं डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस फौरी खुद ब खुद जो मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो मिक्सिंग हो रही है, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप होते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। रैंडम मोशन का मतलब इरेगुलर, आप इधर उधर ये मूव कर रहे होते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, दीवारों के साथ टकराते हैं, लेकिन उसने मोर क्राउडेड रीजन से लेस क्राउडेड रीजन तक या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक उसने अपनी मूवमेंट जारी रखनी है। और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगी जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक जो परफ्यूम्स होते हैं आपके रूम के किसी कॉर्नर में आप क्या कर दें, स्प्रे कर दें, तो वहीं पे रूम के दूसरे कॉर्नर पे कोई बंदा खड़ा है, जैसे आपने यहाँ से स्प्रे कर लिया। ठीक है, रूम के दूसरे कॉर्नर में कोई बंदा यहाँ खड़ा है, थोड़ी देर बाद उस परफ्यूम की स्मेल यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल जो स्प्रे के जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, ज़्यादा थे। अभी देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, देखिए यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन यहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। यहाँ एक लॉ है थॉमस ग्राहम, जिसको हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कहते हैं, और वो यहाँ पे क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जो लाइटर गैसेस होती हैं, लाइटर मतलब जो हल्के गैसेस होते हैं, वो बहुत तेज़ी से भाग के डिफ्यूज़ कर जाते हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर लेते हैं फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द हैवियर, यानी हैवी गैसेस के मुकाबले में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्यूब है, इसको एक ट्यूब समझ लें आप लोग। ये हम दो गैसेस जो हैं वो एक लेते हैं, इस साइड से NH3 लेते हैं, ठीक है, अमोनिया। उसके बाद इस साइड से हम क्या करते हैं, HCl गैस जो है, ये देखिए दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस हम क्या करते हैं, दोनों साइडों से ऐड करते हैं। अब चूंकि अगर आप नाइट्रोजन का जो मास है वो निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या है, यहाँ देखिए 14, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन, ये क्या है 17 इसका मास है। और अगर आप इस HCl का देखें तो इसका क्या बनता है, 36 इसका बनता है। ठीक है, देखिए 1 हाइड्रोजन और ये 36.5 समथिंग इसका बनेगा। तब आप मुझे ये बताएं कि ये वाला ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा या फिर ये वाला ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एक मिक्सचर केमिकल है, ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा क्योंकि इसका मास जो है वो कम है। ये इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि इसका मास क्या है, इसका मास ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये अमोनिया इधर से ज़्यादा डिफ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये जो HCl है ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, यानी मूवमेंट जो है किसकी ज़्यादा हुई, जिसका मास कम है, मूवमेंट किसकी कम हुई, जिसका सबसे ज़्यादा है। सो कहते हैं ये जो अमोनिया है ये लाइटर गैस है और जो HCl है ये हैवियर गैस है। तो लाइटर गैस ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकते हैं, तेज़ी से डिफ्यूज़ कर सकता है हैवियर गैस के मुकाबले में। ठीक है, सो ये पिक्चर आपको दी हुई है, देखें यहाँ पे ब्लू जो ग्रीन वाले बॉल्स हैं इनकी मिकदार ज़्यादा है, बाहर रेड वालों की ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो ग्रीन वाले हैं ये बाहर निकल रहे हैं, यानी यहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ बाहर उसकी कम थी। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसकी मूवमेंट। इसी तरह रेड वाले बॉल्स की बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है। देखिए इस तरह की मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसकी मूवमेंट हो रही है। तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं।
नेक्स्ट कहते हैं ई फ्यूजन। ई फ्यूजन जो है ये इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप क्या कर लेते हैं, एक दीवार लगा देते हैं, लेकिन उस दीवार के अंदर एक छोटा सा सुराख छोड़ देते हैं। अब यहाँ आपने कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो छोड़ दिए हैं, ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स आपने इसमें छोड़ दिए हैं। अब ये मॉलिक्यूल एक एक करके सुराख के ज़रिए क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। सो इस सुराख के ज़रिए इस मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ई फ्यूजन का नाम देते हैं। कहते हैं व्हेन गैस इज़ अलाउड टू पास थ्रू द होल ऑफ अ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एक होल एक मॉलिक्यूल के साइज़ का एक सुराख है, उसके ज़रिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ई फ्यूजन का नाम देते हैं। कहते हैं द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स का जो फरार है इन द गैसियस स्टेट में वन बाय वन, एक एक करके, विदाउट कोलिजन, बगैर किसी टकराव के, थ्रू द होल ऑफ मॉलिक्यूल डायमेंशन, यानी इतना होल, इतना सुराख जो कि एक मॉलिक्यूल डायमेंशन का, यानी मॉलिक्यूल के साइज़ का एक सुराख है, उसके ज़रिए जब एक एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो इस हम क्या कहते हैं, ई फ्यूजन का नाम देते हैं। डिफ्यूजन में हम एक होल की बात नहीं करते, हम उसमें ओवरऑल एरिया की बात करते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए उसमें हम किसी सुराख, किसी छोटे होल की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ई फ्यूजन के अंदर एक छोटे होल के ज़रिए जब एक एक करके मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे होते हैं तो इस तरह की मूवमेंट को हम ई फ्यूजन का नाम देते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप कहीं अनियन जो है, प्याज अपने घर में रख लें फॉर एग्जांपल, तो वो आपने बैग जो है वो उसका जो बैग है, उसका जो थैला है वो आपने बंद किया हुआ है, बट फिर भी क्या होता है, फिर भी आपको स्मेल जो है वो थोड़ी सी आएगी। आपके घर में फ्रूट आ जाती हैं तो फ्रूट की एक ख़ास स्मेल होती है। जैसे आप जहाँ पे फ्रिज वगैरह पड़े हुए हैं, जहाँ पे फ्रूट पड़ा हुआ है, जिस रूम में पड़ा हुआ है, तो आप उसकी तरफ जैसे जाते हैं आपको फ़ौरन स्मेल आ जाती है। हालांकि वो जो शापर होता है वो बंद होता है, फिर भी आपको स्मेल आ जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो छोटे एक एक मॉलिक्यूल होते हैं वो एक एक करके सुराखों से, छोटी छोटी जगहों से एक एक करके बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, सो एक छोटे से सुराख के ज़रिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, ई फ्यूजन का नाम देते हैं। यहाँ देखिए एक छोटे से सुराख के ज़रिए किस तरह मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, तो उसको हम ई फ्यूजन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इन्वर्ट जार, एक जार ले लें, उसमें आप रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन वेपर्स डाल लें, तो जैसे आप इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर जो होगा ये स्प्रेड हो जाएगा पूरे उसमें। ये देखिए किस तरह से स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं व्हेन वाई अ गैस फिल्ड बैलून फ्लोटिंग अप इन द रूम कम्स डाउन आफ्टर अ डे और टू, यानी क्यों एक फ्लोटिंग बैलून होता है, एक ऊपर बैलून होता है, बिल्कुल छत के साथ लटक रहा होता है, लेकिन थोड़ी एक दो दिन गुजरने के बाद वो नीचे आ जाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप इसको एक गुब्बारा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उस गुब्बारे का मुंह आपने टाइटली बाइंड किया हुआ है, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक एक जो गुब्बारा होता है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हीलियम एक गैस है या हाइड्रोजन गैस है, वो फिल की जाती है, जो कि बहुत हल्के होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हल्के होते हैं, चूँकि एयर बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये हल्की चीज़ ऊपर जाती है, तो ये हल्की होती है, बैलून्स होती है ऊपर चली जाती हैं। अब क्या होता है, हीलियम के मॉलिक्यूल छोटे हैं या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल छोटे हैं, तो ये एक एक करके बाहर निकल रहे होते हैं। इस तरह अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन भी एक एक करके अंदर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बैलून का साइज़ जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है और फिर वो बैलून नीचे आ जाता है। ठीक है, सो ये आप लोगों का आंसर हो गया।